हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 28 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, देश की परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किसकी नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नंदन नीलेकणी। अभी हाल ही में देश की परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। ये जो टास्क फोर्स है ये देश में पारदर्शी डिजिटल और तकनीकी रूप से सुरक्षित परीक्षा ढांचा तैयार करने पर काम करेगी ताकि भविष्य में कभी भी पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में नीट पेपर लीक के मामले में दिल्ली के जंतर मंतर और विभिन्न राज्यों में धरना प्रदर्शन किया गया था। तो इस तरह की घटना भविष्य में ना हो उस पर लगाम लगाने के लिए इस टास्क फोर्स को गठित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है नंदन नीलेकणी के द्वारा किया जा रहा है। बात करें नंदन नीलेकणी की, तो नंदन नीलेकणी इन्फोसिस के सह संस्थापक रह चुके हैं। वर्ष 2002 से 2027 तक इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और प्रबंध निदेशक रहे हैं। वर्ष 2009 से 14 तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। वर्ष 2006 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इमेजिनिंग इंडिया और रीबूटिंग इंडिया ये दो पुस्तक है जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। अच्छा, ये जो टास्क फोर्स गठित किया गया है इसके अन्य सदस्य और वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, उनका नाम दिया गया है। तो उस टास्क फोर्स में एस सोमनाथ भी शामिल हैं जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं। दूसरा नाम है तपन डेकाकी जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। तीसरा नाम वी कामकोटी का है जो कि आईआईटी मद्रास के निदेशक के पद पर है। अनीता करवाल जो कि भारत सरकार की पूर्व शिक्षा सचिव है। और अमृत लाल मीणा जो कि लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। तो ये उन नामों का लिस्ट है जो कि इस टास्क फोर्स के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ का 88वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 जुलाई। प्रतिवर्ष 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस बार ये 88 नंबर का स्थापना दिवस है। जुलाई के कुछ और भी प्रमुख दिवस है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया जिसका थीम था बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया गया जिसका थीम था ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस साल 4 जुलाई को यह मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम था स्किल्स फॉर शेयर्ड फ्यूचर। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को
विश्व शतरंज दिवस मनाया गया और इस साल का थीम था सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस और वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे मनाया गया जिसका थीम था ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। बात करें सीआरपीएफ की तो इसका स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। उस समय सीआरपीएफ का जो मूल नाम था वो था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। बाद में 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम 1949 लागू होने के बाद इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी है। अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय भारोत्तोलक यानी कि वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। अभी हाल ही में ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजित किया जा रहा है उसमें इंडियन वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी ने पुरुषों के 65 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स समिट के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को मुख्य विशेष अतिथि यानी कि स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत के नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18th ब्रिक्स समिट के लिए मुख्य विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तारिक रहमान। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने न्यायिक बुनियादी ढांचे और अदालतों के डिजिटलीकरण के लिए कुल कितने रुपए का बजट आवंटित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2010 करोड़। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यायिक बुनियादी ढांचे और अदालतों के डिजिटलीकरण के लिए कुल 2010 करोड़ रुपए के बजट को आवंटित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के विश्वविद्यालय ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट डॉक्टर होनोरिस कॉसा से सम्मानित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोमानिया। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में स्थित बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट डॉक्टर होनोरिस कॉसा से सम्मानित किया है। तो रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भीषण जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेन। भीषण जंगल की आग के कारण स्पेन ने अभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक वर्ल्ड्स
बेस्ट कंज्यूमर बैंक के खिताब से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक यानी कि वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक के खिताब से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैभव सूर्यवंशी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। आज का अंतिम प्रश्न, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सोवरेन एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। 14,257 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत का पहला सोवरेन एआई डेटा सेंटर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, ये थे 28 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 27 जुलाई के जो करंट अफेयर्स है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रहलाद जोशी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ। अगला क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 जुलाई। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 से 12 तक एआई को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विनीत जोशी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2026 में जारी रोम घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग और स्वायत्त हथियारों के जोखिम को रोकना। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।